अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी समर वेकेशन ख़त्म हो चुकी हैं और हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। तो आज जो हमारा सिलेबस शुरू हो रहा है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? सबसे पहले आप निकाल रहे पेज नंबर 26 और हमारा टॉपिक क्या है आज का? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे कौन है? कौन सा ऐसा साइंसदान है जिसके बारे में यहाँ बताया गया है? ये एक नाम है एक साइंसदान का। क्या नाम है उसका? माइकल फैराडे। उसने क्या किया था वो सारी चीजें आगे स्टोरी में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम आमादगी में देख लेते हैं कि यहाँ ऐसा क्या बताया गया है। आमादगी में इशारात की मदद से दिए गए जदूल के खाली खानों में हरूफ भरकर मतलूबा अल्फाज तरतीब कीजिए। यहाँ देख लें कालिब अलिफ से कालिब, यहाँ देख लें आप इस कालिब में क्या क्या करना है। ये एक खाका है जिसमें यहाँ लिखा हुआ है सीन, हमजा, सीन और अलिफ। ये आपको क्या करना है? इसका एक अल्फाज बनाना। और अल्फाज कैसे बनेगा इस जदूल का? सीन यहाँ लिखा हुआ है, हम यहाँ लिखेंगे अलिफ, यहाँ लिखेंगे हम हमजा, और यहाँ है नून, और यहाँ सीन और दाल, अलिफ और नून। क्या बन गया इस पहेली में? क्या पहेली हमने सुलझाई? साइंसदान। क्या है यहाँ आएगा? साइंसदान। तो यहाँ जे है, बे हमने लिख दी है, अलिफ यहाँ लिखा हुआ है, नून ऑलरेडी इसमें से आ गई इस पहेली में, तो दाल यहाँ लिखी हुई है, तो अलिफ और आगे नून, तो क्या बन जाएगा? जुबान दान। हमने लिखा यहाँ साइंसदान और आगे आ गया जुबान दान, यानी बहुत ज्यादा बातें करने वाला। आगे हम इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। माइकल फैराडे कौन था इसके बारे में आगे जानेंगे। मास्टर साहब बच्चों को बताते हैं, क्या आप जानते हैं बिजली की इजाद किसने किया है? ये जो बिजली है, लाइट, मतलब ये इसको किसने इजाद किया है? जाफर एक बच्चे का नाम है। वो बताता है, नहीं मास्टर साहब, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मास्टर साहब बताते हैं, बच्चों, दुनिया में कई साइंसदान गुजरे हैं और उन्होंने कई फायदा मंद इजादात किए हैं, यानी बहुत सारी ऐसी फायदा काम किए हुए हैं। आसिम एक बच्चे का नाम है। मास्टर साहब, बिजली किसने इजाद किया? मास्टर साहब बताते हैं, एक साइंसदान एल्वा एडिसन ने रोशनी देने वाला बल्ब इजाद किया। क्या नाम है बल्ब इजाद करने वाले का? नाम एल्वा एडिसन। ये नाम आपने याद रखना है। इसी तरह एक दूसरा साइंसदान है, माइकल फैराडे था, जिसने बिजली इजाद की। माइकल फैराडे ने क्या इजाद किया? बिजली। इसने बल्ब इजाद किया और इसने माइकल फैराडे ने बिजली इजाद की। एक बच्ची का नाम आसिया है। वो पूछती है, उनके बारे में बताइए, यानी माइकल फैराडे के बारे में आप हमें बताएं। मास्टर साहब बताते हैं, माइकल फैराडे 22 सितंबर 1751 में ईस्वी को इंग्लैंड में पैदा हुए। कितनी को? 22 सितंबर। कितनी सितंबर को? 22 सितंबर 1751 ईस्वी को इंग्लैंड में कहाँ पैदा हुए? इंग्लैंड में पैदा। फैराडे एक निहायत गरीब घराने में पैदा हुआ। आपके घर वाले जमींदारी और लोहारी का पेशा करते, यानी लोहे का काम करते थे। मामूली तालीम हासिल करने के बाद फैराडे को स्कूल छोड़ना पड़ा। फैराडे को क्या करना पड़ा? स्कूल छोड़ना पड़ा और घर की परेशानियों में मुब्तला हुआ, यानी फंस गया, घर की परेशानियों में फंस गया, मुब्तला हुआ। कभी एक काम करता था, कभी दूसरा, और कब अपने बाप का हाथ बटाने की कोशिश करता, यानी अपने बाप की मदद करने लगा। बाप ने उसको एक किताब फरोश की दुकान पर मुलाजिम रखा ताकि घर की माली तंगी में कुछ मदद हो सके, यानी जहाँ किताबें बेची जाती हैं वहाँ क्या किया? स्टेशनरी की दुकान पे उसे काम करने के लिए छोड़ दिया। इस तरह फैराडे को किताबों, अखबारात और रसाइल का मुताला करने का कुछ मौका फराहम होता था, यानी उसको मुयसर होता था अखबारात और रसाइल का मुताला करने के लिए। फैराडे ज़हीन होने की वजह से अपना जायद वक़्त, यानी अपना जो फारिग वक़्त था, वो मुताले में सर्फ करता था। खास कर साइंस के मज़ामीन में उसको ज़्यादा दिलचस्पी, जैसे मतलब किसी को उर्दू में होती है, किसी को इंग्लिश में, किसी को मैथ में, तो उसको किस में दिलचस्पी ज़्यादा थी? साइंस में। खादिम एक लड़के का नाम है। अच्छा मास्टर साहब, फैराडे खुद ही किताबों का मुताला करता था और उसका कोई उस्ताद न था, यानी उसको पढ़ाने वाला कोई न था, वो खुद ही पढ़ाता था।
मास्टर साहब बताते हाँ बेटा उसका कोई उस्ताद न था क्योंकि वो एक निहायत ही गरीब बाप का बेटा था। अनीसा एक लड़की है, वो पूछती है अच्छा मास्टर साहब फिर फिराडे ने क्या किया। मास्टर साहब बताते फिर उसने एक साइंसदान सर हम्फ्री डेवी की बहुत सी साइंसी मजामीन पर मुश्तमिल तकरीरें सुनी। क्या सुनी? तकरीरें सुनी और उनके अच्छे नोट तैयार किए। तकरीरें सुनने के बाद उसके क्या किए? उसने नोट तैयार किए। सर हम्फ्री डेवी ने फिराडे को अपनी तजर्बागाह में लैब स्टेंट के तौर पर यानी अपनी लेबॉरेटरी के तौर पर तजर्बागाह यानी लैब स्टेंट के तौर पर मुकर्रर किया। फिराडे ने इस तजर्बेगाह में इल्मी तबीआत और इल्मी कीमिया में काफी हद तक महारत हासिल की। फिराडे रॉयल इंस्टीट्यूट में 45 साल तक काम करते रहे। कितनी साल तक उसने इंस्टीट्यूट में काम किया? 45 साल तक काम करते रहे। सब कदोशी यानी उसकी रिटायरमेंट जो नौकरी खत्म हो जाती है, सब कदोशी के बाद फिराडे इसी इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर भी रहे। यानी जहां वो काम कर रहा था रिटायर होने के बाद वहां वो डायरेक्टर भी रहे। जाहिदा एक लड़की का नाम है। मास्टर साहब अब तक आपने फिराडे के साइंसी कारनामों का कोई जिक्र नहीं किया। मास्टर साहब फिराडे ने इस इंस्टीट्यूट में कई साइंसी कारनामे अंजाम दिए जैसे क्लोरीन, नाइट्रोक्लोरीन एसिड गैस, सल्फ्यूरिक एसिड गैस और एमोनिया गैस। कौन सी गैस? एमोनिया गैस को रकीक हालत में तब्दील किया और उनकी खसूसियात भी बताई। यानी वो ये सारी चीजें भी तो उसने तैयार की और साथ साथ उनकी खासियतें भी बताई। बेंजीन गैस की इजाद का सेहरा भी फिराडे को ही जाता है। इस इजाद के इल्मी कीमिया में मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियाद भी रखी। अमजद एक बच्चे का नाम है। उसके अलावा फिराडे ने इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक के दरमियान होने वाले रद्द अमल पर तहकीक की। बिजली बनाने का तरीका भी फिराडे ने ही बताया। यानी ये सारे काम किसने किए हैं? जो माइकल फिराडे है उसने जो अपनी पढ़ाई छोड़ने के बाद एक किताब वाली शॉप पर काम कर रहा था और वहां से उसने मुताला किया और मुताला करते करते उसने क्या किया? वो इतना बड़ा तजर्बेकार बन गया, इतना बड़ा डायरेक्टर बन गया कि उसने ये सारी गैस भी इजाद की, उनकी खुसूसियात भी बताई और साथ ही साथ उसने बिजली बनाने का तरीका भी फिराडे ने ही बताया। इन इजादात की वजह से फिराडे ने साइंसी दुनिया में एक बहुत ही बुलंद मुकाम हासिल किया जिसकी वजह से उसका नाम रहती दुनिया तक जिंदा रहा। यानी आज तक उसका नाम इसी वजह से जिंदा है क्योंकि उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम इस दुनिया में होते हुए किए हैं। तो आपने क्या करना है? बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने यहाँ सर्कल की हैं, जो भी नाम और जैसे पैदाइश है, कौन कौन सा काम उसने कब किया, ये सारी चीजें आपने क्या करनी है? लर्न करनी है जुबानी। कभी भी आपसे मैं पूछ सकती हूँ, कोई भी टेस्ट अगर आपका होगा उसमें मैं आपसे पूछ सकती हूँ और साथ ही साथ ये जो यहाँ अल्फाज मानी है वो भी लर्न करने हैं और उसके साथ साथ आपने इस स्टोरी को लर्न करने के बाद अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छी तहरीर में लिखना है। उसके बाद जब ये सारा काम हो जाएगा उसके बाद हम आगे नेक्स्ट सवालात करेंगे। समझ आ गई प्यारे बच्चों? अल्लाह हाफिज, फी मानिल्लाह।